Good morning, kids. Very good morning to all of you. How are you? Fine, beta. Students, today we will continue our topic, chapter number 9, Adaptation in Animals. It's our chapter number 9. एडेप्टेशन इन एनिमल्स चैप्टर में आपने कंप्लीट किया अपना पहले कि आपको सबसे पहले आपको बताया गया कि आपके एनिमल्स के बारे में, ठीक है, कि एनिमल्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, देन उसके बाद अडेप्टेशंस की बात हुई। अडेप्टेशंस में भी टाइप आई, ठीक है। अडेप्टेशन में आपने उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनके आप ये कह सकते हो जहां वो रहते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग उनको काफी टाइप्स में डिवाइड किया। 3 टाइप्स की अडेप्टेशन आई थी। आपने हैबिटेट अडेप्टेशन कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस वीडियोस में। आज आपका जो कंप्लीट करना है हमें वो क्या करना है, अडेप्टेशन इन फूड, कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को लेके कैसे अडेप्ट करते हैं, क्या क्या अपने अंदर फीचर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारी मेन हेडिंग है दैट इज अडेप्टेशन टू फूड। क्या आपकी अडेप्टेशन टू फूड। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, आपने एनिमल्स देखे हैं? यस मैम, हमने एनिमल्स देखे हैं, कहते हैं ना। तो आपने वहां पे एनिमल्स में क्या ऑब्जर्व किया? हम ह्यूमन बीइंग्स हम अलग तरह से खाना खाते हैं, काऊ, कैट, डॉग वो अलग तरह का खाना खाते हैं। आपके जैसे ईगल होती है, काइट होती है, ये सारे अलग तरह से खाते हैं। आपके पैरासाइट्स होते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपकी लाइस होती है वो आपकी अलग तरह से फूड लेती है। तो इस तरह से बॉडी में आपके अलग अलग तरह से फूड लेने वाले होते हैं। तो फूड की कैटेगरी के अकॉर्डिंग की जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से फूड ईट करते हैं, उस कैटेगरी के ऊपर एनिमल्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोस्टली आपके 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को अडेप्टेशन टू फूड को लेके। फर्स्ट आपका जो आता है, फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या आपका, हर्बीवोरस। स्टूडेंट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हर्बीवोरस? कि आप हर्बीवोरस जो वर्ड है उससे आप क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल सिंपल बात है मैम, हर्बीवोरस क्या होते हैं? दोज एनिमल्स हु ईट ओनली ग्रास, कि वो एनिमल्स जो ओनली एंड ओनली किसको ईट करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं, उनको आप क्या कहते हो, हर्बीवोरस कहते हो। क्या कहते हो आप उनको? हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोज एनिमल्स, those animals who eat only grass is called herbivores। उनको क्या कहते हो आप? herbivores कहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके ओनली ग्रास कौन ईट करते हैं बेटा? आपकी काऊ, आपकी बफेलो, ठीक है, और आपका डियर, जेब्रा, एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं बेटा? ओनली एंड ओनली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए? ग्रास पे, ठीक है। प्लांट्स जो एनिमल होते हैं, सॉरी प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रास हो गई, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह तो उनको कहाँ मिलते हैं? अगर डेजर्ट्स में, सॉरी उसमें फॉरेस्ट में रहते हैं तो एनिमल्स को प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं? वेजिटेरियन होते हैं एक तरह से, आप ये कह सकते हो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जो खाते हैं उन एनिमल्स का आप क्या कहते हो? हर्बीवोर्स कहते हो। इनकी बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले इनके जो शार्प टीथ होते हैं, जो आप कहते हो इंसीजर्स होते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में आया हुआ भी है इंसीजर्स। इंसीजर्स मींस आपके जो फ्रंट टीथ होते हैं उनसे ये क्या करते हैं? बाइट करते हैं। सबसे पहला काम इनका क्या होता है कि इंसीजर्स जो फ्रंट टीथ है, इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं, उनसे क्या करते हैं? बाइट करते हैं फूड को। देन ग्राइंडिंग, जो इनके यहाँ पे आपके टीथ होते हैं, जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? ब्रॉड शेप के होते हैं। कंटिन्यूअसली किसमें हेल्प करते हैं? इनकी चीविंग और ग्राइंडिंग में इनकी क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इनके लिए बताया हुआ है कि हर्बीवोरस के शार्प फ्रंट टीथ होते हैं एंड मोलर्स और प्रीमोलर्स किसमें हेल्प करते हैं? उनकी चीविंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ये आपका हर्बीवोरस का हो गया है। इसके बाद आपका कहता है कि कार्निवोरस, आपका सेकंड टाइप आता है स्टूडेंट्स, कार्निवोरस। कार्निवोरस आपका क्या था कि
कार्निवोरस आपके वो एनिमल्स होते हैं, कह सकते हैं आप कि दोज एनिमल्स हु ईट ओनली एंड ओनली फ्लैश। जो एनिमल्स ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करते हैं, फ्लैश, मांस, मीट, आप जो कहते हो ना मीट्स वगैरह आपके जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, एज लाइक योर लोइन। वो कभी घास फूस नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, हमेशा फ्लैश, अदर एनिमल्स के फ्लैश को लेते हैं। तो ये कह सकते हैं आप इसके डेफिनेशन में कार्निवोरस में कि दोज एनिमल्स who eat only flesh of other animals is called carnivorous। ठीक है, क्या कहता है कि those animals who eat flesh of who eat only flesh of other animals, कि वो दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, ओनली फ्लैश लेते हैं। जैसे लोइन है बेटा, लोइन हमेशा क्या करता है, शिकार करता है, शिकार करने के बाद वो दूसरे एनिमल का क्या करता है, फ्लैश ईट करता है। ठीक है, उनको तो इसलिए सबसे पहले इनमें यहाँ पे जो टिथ यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, जो आपके कनाइन्स होते हैं, किस में यूज होते हैं, आपके जो यहाँ पे फ्रंट टिथ के और प्रीमोलर्स के जो बीच में टिथ होते हैं वो टिथ आपके यूज होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, आप कनाइन्स कहते हो। इनके शार्प कनाइन्स होते हैं जो इनकी किस में हेल्प करते हैं, अदर एनिमल्स के फ्लैश को टीयर करने में, काटने फाड़ने में जो इनकी हेल्प करते हैं, वो आपके यहाँ पे बताया हुआ है कार्निवोरस। इसके लिए आपको एग्जांपल्स बताएंगे कि कार्निवोरस के आपके एग्जांपल्स क्या है। तो इसके लिए आप एग्जांपल्स कर सकते हैं, लोइन, टाइगर, लेपर्ड, जैकल, एक्सेट्रा। ये क्या है बेटा, इसके एग्जांपल्स हैं। और कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो मैंने हमेशा आपको बताया है कि इनके क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं फॉर टीयरिंग, हैव शार्प टीथ, शार्प टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लैश ऑफ द प्रे। जो इनका शिकार होता है, शिकार के फ्लैश को फाड़ने के लिए इनके पास क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। ठीक है, और ये वो शार्प टीथ किसके एग्जांपल, आपके कैनाइन्स होते हैं इनके पास शार्प टीथ, क्योंकि टेयरिंग का काम कौन करते हैं, कैनाइन्स करते हैं। उस तरह से आपका थर्ड कहता है कि थर्ड आपके क्या होते हैं, ओमनिवोरस। बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा ये टॉपिक्स आपको, ये सारे डेफिनेशंस ना आपके लाइफ टाइम यूज होने वाले डेफिनेशंस है। ठीक है, हमेशा आएगी आपकी 6th क्लास में भी आएगी, 5th में भी आएगी, 7th में भी हमेशा यूज होंगी। तो ओमनिवोरस आपके क्या होते हैं, दोज एनिमल्स हु ईट बोथ ग्रास एंड फ्लैश। दोज एनिमल्स हु ईट बोथ ग्रास एंड फ्लैश is called omnivorous। बेटा जैसे ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स आपके क्या करते हैं, दोनों चीजें खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और आपके ग्रास भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, आप ओमनिवोरस कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम हैं जहाँ पे हमारी लोकेलिटी में हम वेजिटेरियन हो सकते हैं, बट इंडिया में क्या है, काफी ऐसे पीपल्स भी है जो नॉन वेज भी लेते हैं और वेजिटेरियंस भी है, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी ईट करते हैं और आपके एनिमल प्रोडक्ट्स भी ईट करते हैं। तो वो क्या है, आपके ओमनिवोरस, वो फ्लैश वगैरह भी लेते हैं। तो ह्यूमन बींग आपका क्या है, एक ओमनिवोरस। ठीक है, जो दोनों तरह का फूड आपको क्या करता है, ईट करता है। तो ओमनिवोरस में आप एग्जांपल कर सकते हो, क्रो, डॉग, क्रो, ह्यूमन बीइंग, कैट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको कहता है ओमनिवोरस हो गया। इसके बाद आपकी जो फोर्थ डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, वो फोर्थ डेफिनेशन आपका क्या है, स्कैवेंजर्स। क्या आपके स्कैवेंजर्स। तो यहाँ पे स्कैवेंजर्स आप कैसे कहेंगे कि स्कैवेंजर्स आपके क्या होते हैं, कि बेटा आपने एक नोटिस किया कि कार्निवोरस में कि जो एनिमल्स फ्लैश लेते हैं, पहले शिकार करते हैं, ये नहीं है कि कोई उनको देके जाता है, वो क्या करते हैं, पहले शिकार करते हैं फिर उसके बाद उस फ्लैश को ईट करते हैं। बट स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके डेड एनिमल्स, जैसे फॉरेस्ट में काफी
हर आपके एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अगर स्कैवेंजर्स नहीं होंगे तो उनको कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, और वहां पे स्मेल हो जाएगी बेटा। कितने ही एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ होती है और फॉरेस्ट में हमें पता भी नहीं चलता, तो वहां पे स्मेल भी कह सकते हो, बहुत सारा पोल्यूशन सा क्रिएट हो जाएगा। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या आते हैं, स्कैवेंजर्स आते हैं। एज लाइक योर ईगल, ईगल बाज होती है ना, वो क्या करती है, डेड जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या करती है, फ्लैश को ईट करती है, उनके फ्लैश को खाती है। उनको आप क्या कहते हो, स्कैवेंजर्स कहते हो। ये आपकी अर्थ को क्या करते हैं, क्लीन भी रखते हैं। ठीक है, आपकी अर्थ को क्लीन या फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से, आपके स्कैवेंजर्स। आपने नॉर्मली देखा भी होगा, अगर आपके पड़ोस में भी कोई आपका एनिमल है जिसकी डेथ हो गई, अगर उसको बरीड, उसको दफनाया नहीं जाता, तो क्या होता है, स्कैवेंजर्स आते हैं और उसके फ्लैश क्या लेकर के जाते हैं, लेके जाते हैं बार बार। तो वो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, अपने अर्थ को क्लीन कर रहे हैं। तो स्कैवेंजर्स कह रहे हो आपकी, जो क्या खाते हैं, फीड ऑफ द फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स। तो कह सकते हो दोज एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ dead animals is called स्कैवेंजर्स। उनको क्या कहते हो आप, स्कैवेंजर्स कहते हो। जो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल्स का फ्लैश यूज करते हैं फॉर अवर फीडिंग पर्पस, फॉर देयर फीडिंग पर्पस, दे आर नोन एज द स्कैवेंजर्स, एज लाइक वल्चर एंड हाइना। वल्चर एंड हाइना एक्सेट्रा। ये क्या आपके वो एनिमल्स है जो ओनली एंड ओनली फ्लैश खाते हैं, बट किसका लेते हैं, वो डेड एनिमल्स का। पहले डेड एनिमल्स होते हैं उन्हीं का फ्लैश लेते हैं। ये नहीं है कि आप उनको पहले मारते हैं और फिर उसके बाद उनका फ्लैश लेते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, आपका नेक्स्ट आता है फिफ्थ। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलो दिखाई दे जाएगा फिफ्थ, पैरासाइट्स। क्या है आपका, पैरासाइट्स। ठीक है, क्या आता है बेटा आपका, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, इस तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं, मेरी बात कर सकते हैं कि मैं हूं, मेरे ऊपर ही वो एनिमल रहेगा हमेशा। पैरासाइट्स क्या होते हैं, हमेशा किसी और के ऊपर रहते हैं। मे बी वो एनिमल के ऊपर रहे या वो एनिमल के अंदर रहे या प्लांट के ऊपर रहे, प्लांट के अंदर रहे। आपके अंदर हो सकते हैं, आपके ऊपर हो सकते हैं। इस तरह के एनिमल्स को कहते हो जो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अपना वो रहते हैं जिसके ऊपर है उसी से वो क्या लेते हैं, खाना लेते हैं, और उसी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में लाइस हो जाती है, या आप कह सकते हैं आपके स्कैल्प में लाइस हो जाती है, जैसे कहते हैं ना जू, जिसको आप कहते हो लोकल लैंग्वेज में, लाइस हो जाती है। लाइस क्या करती है, आपकी स्कैल्प से ब्लड को क्या करती है, शक करती है। आपके ऊपर ही रह रही है, अपना खाना भी आपके ब्लड से ही बना रही है, बट आपको क्या करा रही है, नुकसान कर रही है। उनको क्या कहते हो आप, पैरासाइट्स कहते हो। इनकी डेफिनेशन आप कह सकते हो, those animals who live on or other insides of the bodies of other animals. Those animals who live on or inside the other animal for food is known as पैरासाइट। ये कह सकते हो आर नोन एज पैरासाइट्स। कि जो एनिमल्स आपके क्या होते हैं, फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, उन एनिमल्स को आप क्या कहते हो, पैरासाइट्स कहते हो। क्या कहते हो आप, पैरासाइट्स कहते हो। ये होस्ट प्लांट, एक वर्ड आता है बेटा कि एक होस्ट जो वर्ड आता है आपका, यहाँ पे हमें बॉक्स में बना के बता रही हूँ आपको, होस्ट मीन्स जिस दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। जैसे अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं, आप उनकी क्या करते हो, होस्टिंग करते हो, आप उनके क्या हो, होस्ट हो, वो क्या आपके गेस्ट है। ठीक है, वो आपके घर रहते हैं, आप उनके लिए क्या करते हो, केयर करते हो। तो वही बात है कि पैरासाइट्स आपके ऊपर रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या हो, एक होस्ट हो, वो आपके क्या है, गेस्ट है। ठीक है, तो ये हमेशा अपना फूड किससे लेते हैं, होस्ट एनिमल। वो अपनी कभी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हमेशा होस्ट के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इन एग्जांपल्स बता सकते हैं हम, पैरासाइट्स के एग्जांपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लाइस, टिक्स, फ्लीज।
इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं बेटा, हाँ, लाइस, टिक्स, फ्लीज, एग्जेट्रा। ये क्या आपके एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स? आपके पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स है। ये हमेशा आपके होस्ट बॉडी के क्या रहते हैं, ऊपर रहते हैं। फिर उसके बाद आपका बेटा, ये तो आपका हो गया किसके लिए, अडेप्टेशन टू फूड, कि फूड के अकॉर्डिंग आप एनिमल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। फर्स्ट हार्बिवोरस, सेकंड कार्निवोरस, थर्ड ओमनिवोरस एंड फोर्थ स्कैवेंजर्स एंड फिफ्थ पैरासाइट्स। ठीक है, कि फर्स्ट हार्बिवोरस में आप क्या कहते हैं कि एनिमल्स जो ओनली एंड ओनली ग्रास के ऊपर डिपेंड होते हैं, फूड ओनली एंड ओनली वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो उनको क्या कहते हो आप, हार्बिवोरस कहते हो। ओमनिवोरस जो फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद आया सॉरी कार्निवोरस, आपके क्या होते हैं जो ओनली एंड ओनली फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, वो एनिमल्स जो बोथ ग्रास और उसके साथ साथ फ्लैश दोनों को ईट करते हैं, उनको आप क्या कहते हो, ओमनिवोरस कहते हैं। स्कैवेंजर्स आपके वो एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, वो हमेशा डेड एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं। एंड पैरासाइट लास्ट आपका, कि जो एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, किसके लिए, फॉर फूड, खाने के लिए, उनको आप क्या कहते हो, पैरासाइट्स कहते हो बेटा। आपका कल के लिए टॉपिक है अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, की अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या अडेप्टेशंस करते हैं। थर्ड आपको कल कराएंगे हम, और आपकी एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट कर देंगे। आपका काम क्या है बेटा, मे बी आपकी लाइव क्लास हो या ना हो, आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, ठीक है, और आपको जैसा नोटिफिकेशन मिलता है आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।